सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले नजीर साबित होते हैं, वहीं कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हर किसी के दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तब सुनाया जब चीफ जस्टिस समेत पूरी बेंच सीट से उठ रही थी। एक गरीब छात्र की गुहार ने सभी जजों के पैर मानो थाम से दिए हों, और कुछ देर की दलील के बाद उस छात्र को ऐसा तोहफा मिला जिसे वो हमेशा याद रखेगा। दस फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच बस उठने ही वाली थी, तभी स्क्रीन पर 12वीं के एक छात्र की तस्वीर उभरी। छात्र ने अपने मामले की पैरवी स्वयं करने की गुहार पीठ से लगाई। इस पर चीफ जस्टिस ने जबलपुर के नीट क्वालिफाइड छात्र अथर्व चतुर्वेदी को सुनवाई का अवसर दे दिया। करीब 10 मिनट तक उसकी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तत्काल ऐसा फैसला सुना दिया जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नीट योग्य अभ्यर्थियों को MBBS पाठ्यक्रम में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए। हमारे देश में न्याय की अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, और जब सुप्रीम कोर्ट ही किसी मामले को विशेषाधिकार के तहत निर्णय दे दे तो एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी की याचिका पर। अथर्व ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी अपनी पैरवी खुद की थी, और अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी कर एक विशेषाधिकार निर्णय प्राप्त किया है कि EWS की सीट उसे निजी कॉलेजों में दी जाए। अभी तक इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अथर्व हमारे साथ है। अथर्व, ये बताइए कि क्या है पूरा मामला। सर, जब मैंने नीट क्वालिफाई किया तो मेरी जो रैंक थी वो 10% सीट्स के अंदर ही आ रही थी, पर फिर भी मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो जब मैंने रूल्स चेक किए तो ये पता चला कि EWS के लिए प्राइवेट कॉलेज में कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसी को चैलेंज करके मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि EWS को रिजर्वेशन 1 साल के अंदर सारे प्राइवेट कॉलेज में देना है। पर उसके बाद भी कंप्लाइंस नहीं हुआ, और नेक्स्ट ईयर मेरा फिर से मैं विद इन मेरिट था, पर फिर भी मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इस बात को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। अथर्व जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो CGI की बेंच उठने वाली थी। खड़े खड़े ही CGI ने अथर्व की दलीलें सुनी, और फिर जो हुआ वो ऐतिहासिक था। क्या हुआ? आपने सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी की तो चीफ जस्टिस साहब खड़े खड़े आपकी बात सुने और आपकी बात सुनकर निर्णय दे दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पहले से ही मतलब कन्विंस थे मैटर को लेकर, क्योंकि उन्होंने पूरी ब्रीफिंग और SLP पढ़ ली थी मेरी। तो इसीलिए उन्होंने स्टेट को भी डायरेक्शन दिया था कि इंस्ट्रक्शंस लेकर आएँ कहाँ पर सीट वैकेंट है, पर फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया नेक्स्ट हियरिंग पर। मेडिकल स्टूडेंट अथर्व ने कोर्ट में खुद का पक्ष खुद रखने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस की पैरवी खुद की। आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ये अचानक पैरवी कैसे करने लगे आप? हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने खड़े होना, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने खड़े होना। मुझे लगा कि क्योंकि मेरा केस है तो मुझे खुद उसमें पैरवी करना ज़्यादा अच्छा लगेगा जी, और मैं ज़्यादा अच्छे से अपनी बातें रख सकूँगा, इसलिए मैंने पैरवी की। अथर्व के पिता मनोज चतुर्वेदी ने बताया कि पिटीशन तैयार करने से लेकर डायग्राम और ग्राफ तैयार करने का पूरा काम अथर्व ने खुद किया। जबलपुर से दिल्ली जाकर स्वयं पैरवी करने, यात्रा करने और ठहरने में 3 से 4 हजार रुपए का खर्च आ रहा था। ऐसे में अथर्व ने निर्णय किया कि वो ऑनलाइन ही अपनी पैरवी करेगा। मुख्यमंत्री मेधावी योजना का भी इसको लाभ मिल सकता है, और ये मेरिटोरियस छात्र है, इसके 85% 12th में आए हैं। और ये जब इसका हम लोगों ने स्टडी किया कि इसको मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा नोटिफिकेशन के आधार पर इसको EWS की कैटेगरी को इन्होंने मना कर दिया प्राइवेट कॉलेज में, तो हमने हाई कोर्ट में फर्स्ट टाइम पिटीशन फाइल करी थी, जहां हाई कोर्ट में काफ़ी टाइम हमारा समय इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। शीर्ष अदालत के ताज़ा आदेश के बाद छात्र को फिलहाल MBBS में प्रोविजनल एडमिशन का मार्ग मिल गया है। अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई और नीतिगत स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि एक योग्य छात्र का करियर प्रक्रियागत कारणों से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जबलपुर से NDTV के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट।